लिस्ट में सेलर्स कितने होने चाहिए, या वो आपको फिर से रिपीट करूँ? नहीं सर, ठीक है। अब ये चीज़ें, पहले तो हम किसी भी सिम्स क्लब की कैटेगरी में जाएंगे, उसके बाद हम इसका नाम कॉपी करके अमेज़ोन पे सर्च करेंगे और उसको देखेंगे। नोट्स मेरे सारे इसमें बने अभी ये देखें, ये एक जैसी प्रोडक्ट आ गई, पर ये दिखने में एक जैसी है, ठीक है, अच्छी बात है। इसको हमें मतलब पूरा एनालाइज करना है, उसको देखना है कि ये बिल्कुल जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं तो वो यहाँ पे भी लिखी हुई हैं इसमें, या नहीं इसमें कोई चेंजेस है, हल्की भी चेंजेस ना हो एक प्रोडक्ट में। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 27 OZ वहाँ पे 26 है तो ये प्रोडक्ट सेम नहीं है। ये अगर हम सेल करेंगे कस्टमर रिटर्न कर देगा, क्योंकि कस्टमर कहेगा कि वहाँ पे 27 लिखा हुआ था, आपने 26 वाली भेज दी, ये हमें वापस कर देने में नहीं चाहिए। एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है। ये यहाँ पे 765 ग्राम है तो वहाँ पे भी 765 ग्राम होना चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि यहाँ पे ना 27 OZ नहीं लिखा होता किसी पैकेजिंग में, या 2765 नहीं लिखा होता, फिर अक्सर यहाँ पे लिखा होता है 27 या 65। ये देखें 27 OZ यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट 27 OZ है। ये चीज़ें मतलब नोट किया करें। सर पहले प्रोडक्ट की वो चेक करनी चाहिए ना, इसके सेलर्स कितने हैं ये? नहीं, पहले चेक तो करें प्रोडक्ट मतलब एक जैसी है या नहीं है। से पहले जी, ये देखें ना, ये 27 OZ है और 765 ग्राम वाली है। और उसके अलावा हम चेक करेंगे बेसिकली इसमें सेलर्स कितने हैं। देखिए इसमें 3 सेलर्स हैं। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 20 सेलर होने चाहिए और मिनिमम 5 सेलर होने चाहिए। अगर इसको हम लिस्ट करते हैं, सेल भी करते हैं, तो ये ख़तरा इस पर IP कंप्लेन आ सकती है। IP कंप्लेन से ये होता है कि अकाउंट की हेल्थ बहुत कम हो जाती है। अब ये देखें, ये मतलब एक अकाउंट है क्लाइंट का मेरा। अब मैं इसकी आपको हेल्थ दिखाता हूँ। बेसिकली एक अकाउंट की ना हेल्थ 100% होती है, और ये ग्रीन होता है, हेल्दी होता है। जब ये येलो पे जाता है ना तो एट रिस्क पे चला जाता है कि आपके अकाउंट के सस्पेंड होने के चांसेस हैं। आप अपने अकाउंट पे वो वाली प्रोडक्ट्स लिस्ट करें जिस पे IP कंप्लेन नहीं है, अच्छी प्रोडक्ट सेल करें, तो फिर वापस से ग्रीन हो जाता है। ये देखें, इस पे अभी तक मुझे कोई भी वायलेशन नहीं आई। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन है, इसको IP कंप्लेन कहते हैं, इसको भी IP कंप्लेन कहते हैं। कभी आए तो बताइए। आए, अल्लाह ना करे आए, ऐसा ना बोलो, रोज़ी बंद हो जाएगी। नहीं सर, सीखने का मौका है ना ये भी। जी अगर आ जाए तो उसे कैसे नहीं, देखो ना, अगर 5 से ज़्यादा बंदे उसको सेल कर रहे हैं, उनके पास IP कंप्लेन नहीं जा रही, तो हमारे पास क्यों आएगी? ये भी तो ये भी बिजनेस का हिस्सा होता है ना, प्रॉफिट या लॉस। देखो, प्रॉफिट या लॉस तो मेरा तो नहीं होगा ना, ये अकाउंट मेरा तो नहीं है। हाँ, तो लेकिन सर इन्वेस्टमेंट भी तो उसकी डूबेगी, पर अल्लाह ना करे यार किसी की इन्वेस्टमेंट डूबे। वो भी आप पे एतबार करके आपको मौका दे रहा है। इसने भी एतबार करके मुझे मौका दिया है कि काम करके दिखाओ। देखें, बाकी उसके अकाउंट पे सेल आती हैं, ये कोई स्क्रीनशॉट तो होते नहीं है, मैं आपको रोज़ा के दिखाता हूँ। आपके सामने मैंने रिफ़्रेश किए हैं, ये कल भी 48 की सेल हुई थी, आज भी 48 की सेल हुई है। टोटल मतलब इसके 5 पीस बिक चुके हैं। हाँ ठीक है, आपको ना ये दिखाया था, इसमें 3 सेलर्स थे। तो अब क्या करेंगे, हम इसका नाम कॉपी करेंगे और अमेज़ोन पे सर्च करेंगे। ये देखें, ये शायद एक जैसी लग रही है। इसका नाम पढ़ा करें, ब्लैक चेरी चिपोटले, ब्लैक चेरी चिपोटले। ये देखें, इसमें ना सिर्फ एक FBA सेलर है। ये किसकी, ये ब्रांड भी खुद भी सेल कर सकता है। इसमें 2 FBA सेलर्स हैं और इसमें 8 FBM सेलर्स हैं। आपको पता है इसके सेलर्स की लिस्ट क्यों नहीं शो हो रही? इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है। इसका बाय बॉक्स सप्रेस इस वजह से है क्योंकि सारे सेलर्स इसको बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे होंगे। बाकी इसमें FBA सेलर्स भी हैं, FBM भी सेलर्स हैं। एक FBA सेलर एक लिस्ट में होना चाहिए एटलीस्ट, जिसको आप सेल कर रहे हों। FBM वो होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट होती है उसकी शिपिंग सर्विस वो जो सेलर खुद होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, उसको शिप भी खुद कर रहा होता है, उसको अगर रिटर्न आता है तो वो भी खुद हैंडल कर रहा होता है।
हमें FBA करना चाहिए। FBA में ये होता है कि आप 100 के पैसा बनाएंगे। अब ये देखें, ये मैं इस अकाउंट पे FBA कर रहा हूँ, मुझे 2 ऑर्डर्स आए, अमेज़ोन खुद गया उसके अकाउंट उसके घर पे जाके पहुँचा के आया। अगर मैं क्या करता, अगर मैं FBM कर रहा होता इसी सूरत में, तो मैं जाता ऐसी सेम्स क्लब कोई रिटेलर वेबसाइट पे प्रोडक्ट सर्च करता, भाई यहाँ से सस्ती मिल रही है, यहाँ पे एड टू कार्ट नहीं, या एड टू कार्ट करता, उस कस्टमर का एड्रेस पुट करता और फिर ये सेम्स क्लब मेरे लिए उसके दरवाजे पे भिजवा देता। पर मसला ये आता, ये सेम्स क्लब की पैकिंग में जब जाती ना प्रोडक्ट, तो अमेज़ॉन मुझसे सवाल करता, वो कस्टमर भी कंप्लेन कर सकता है कि अमेज़ॉन, मैंने चीज़ अमेज़ॉन से ऑर्डर की है तो मुझे सेम्स क्लब की पैकेजिंग में क्यों आई है। तो उस सूरत में अमेज़ॉन हमारा अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। इस सूरत में कि आप जब सेल चीज़ें अमेज़ॉन पे कर रहे हैं तो अमेज़ॉन की पैकेजिंग में जानी चाहिए ना। ये तो हमारा नाम ख़राब हो रहा है कि आप ये तो कोई भी थर्ड क्वालिटी की चीज़ बेच सकते हैं और नाम हमारा यूज़ हो रहा है, तो उस सूरत में मतलब अमेज़ॉन की इमेज ख़राब होती है अगर हम कोई फेक प्रोडक्ट सेल करते हैं या कोई लो क्वालिटी वाली जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होता। हमें FBA करनी चाहिए, और FBM इसलिए भी नहीं करनी चाहिए, उसमें अकाउंट सस्पेंड बहुत होते हैं। मैंने आपको बताया था, जिसने मेरे साथ एक मेरा दोस्त पढ़ा था, उसने ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। अमूमन असूलों के हिसाब से एक हफ़्ते में 3 प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती हैं एक अकाउंट पे, उसने एक दिन में 9 कर दी, दूसरे दिन अकाउंट उड़ गया। तो अकाउंट उड़ने से बेहतर है कि आप FBA करें, उसमें भी प्रॉफिट होता है, उसमें भी प्रॉफिट होता है। इसमें यह है कि 100 के पैसा बनाना पड़ता है और इसमें झेलना पड़ता है। हाँ, उसमें खुद ऑर्डर प्रोसेस करने पड़ते हैं। अगर देखें आपके पास कोई एक बहुत ज़्यादा मेहनत है, FBM में बहुत ज़्यादा मेहनत है। अगर देखें उसमें मेहनत भी है, और अगर देखें जिस सप्लायर से आप लेते हैं उसके बाद उसकी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, अब आपको मजबूरन कोई और सप्लायर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप मुसलसल उसके ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ना अकाउंट की हेल्थ में एक कैंसिलेशन रेट भी होता है, मैं दिखाता हूँ। अगर वो कैंसिलेशन रेट एक्सीड हो जाता है तो आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ये देखें, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, अगर ये अगर 2.5 से ऊपर बढ़ा अकाउंट सस्पेंड। 2.5 से हाँ लेकिन 2.5 तो कुछ भी नहीं है। मैं 10 ऑर्डर पे अगर आपने 2 ऑर्डर कैंसिल किए, 2 से ज़्यादा किए, तो आपका अकाउंट उड़ा। इससे अच्छा है FBA करें, FBA करें जी। अमेज़ॉन खुद हैंडल करेगा आपके हर चीज़ वही हैंडल कर रहा है। हाँ, इसलिए तो ये 0 लगा पड़ा है, NA नथिंग। FBM करके ट्राई करना चाहिए। नहीं भाई, ये डायरेक्ट फिर ग्रीन से रेड हो जाएगा। तो ये भी एक्सपीरियंस नहीं ना, ये देखें एक्सपीरियंस, ऐसी गंदी चीज़ क्यों करनी है आपकी। देखें रोज़ी चल रही है, आप इसमें से पैसे कमा रहे हैं और आपको आपका क्लाइंट प्रॉफिट पे 25% देगा हर मंथ। असल में तो गिर के खड़े होने में ना। गिर के खड़ा होना चाह रहा है, मैं गिर के खड़ा ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बच्चा हूँ। ठोकर नहीं खानी, ठोकर खाने का क्या फ़ायदा। खान करना है, मुझे दे दो अपने पैसे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद अनवर का शागिर्द हूँ, उससे मैं इंस्पायर हूँ। मुझे ठोकर वोकर नहीं खानी। सर थोड़ा मोटिवेट करो। हाँ वो नहीं बस ठीक है, गरीबों नहीं, गरीब वो यार अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा बोलता है। वो गरीब को बोल के ही मोटिवेट करता है। तुम लंगड़े हो। हाँ, तुम्हारे पास बेंटली है, तुम लंगड़े नहीं हो। अमीर लोग जलते ही ऐसे हैं वेडिंग इसकी मोटिवेट जी। हकीकत है, पैसा सब कुछ है, करने के लिए ये ज़रूरी है। बिल्कुल। अब मैंने कल आपको बताया था ना, मैं 1 से लेकर 8 क्लास तक हमेशा फेल होता रहा हूँ किसी न किसी एक सब्जेक्ट में। एक भी सब मतलब हर एक सब्जेक्ट में फेल होता रहा हूँ मुसलसल। फिर भी देखो मैं अमेज़ॉन का काम कर रहा हूँ, क्लाइंट के पैसे बना रहा हूँ। वो तो ठीक है, शायद अनवर भी तो 8 क्लास तक पढ़े। हाँ, वो ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट। हाँ, पर ये नहीं है कि आप अच्छे भले पास होते रहें और फिर बोलें मैं कामयाब नहीं बनूंगा, फेल होके देता हूँ फिर कामयाब बनूंगा। ये गंदी बात है। सर मिड टर्म में, फाइनल टर्म में मैं फाइनल टर्म में ही तो फेल हुआ हूँ, फिर अम्मी पैसे दे के पास कराती थी। बस ये सोची थी मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, ये भी उनकी मोहब्बत है। अभी बच्चा बहुत आगे है, अब बच्चा गिरना नहीं चाहता। नहीं, गिरना नहीं चाहता। हाँ, पहले ड्रॉप शिपिंग मतलब करते थे, 1 साल पहले अकाउंट सस्पेंड नहीं होते थे। जब से पाकिस्तानियों ने 20,000 लोगों ने स्कैम किए ना, ये मियाँ चन्नू और साहिवाल लोगों ने, ये 10-12 साल के बच्चे हैं ना, उनके पास भी वहाँ पे फॉर्चूनर है। 10-12 साल के बच्चों के पास फॉर्चूनर है, इधर हमारे पास फटफटी है बाइक। अच्छा सर, अभी इसका BSR वगैरह होता है। BSR
एक प्रोडक्ट का 40,000 से कम होना चाहिए। ये देखें, ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, ये बता रहा है इसका 95,000 है, इसका 1 लाख, इसका 30,000 और इसका 5,000। ये जो हमने प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च किए सिम्स क्लब से, ये इसका बता रहा है इसका 1,27,000 BSR है। ये ज़रूरी है। ये काम की नहीं है। क्योंकि हमें 40 से कम होनी चाहिए। हाँ, 40 से कम होने वाली चाहिए, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आ रहा है आप सबको? जी सर। रेवेन्यू वगैरह कैसे जनरेट होगा इसका? जी, रेवेन्यू कैसे इसका फाइंड करेंगे? इसका मंथली सेल्स बताता हूँ। एक कोई अच्छी प्रोडक्ट तो दिखा दूँ आपको पहले। ड्रॉप शिपिंग की क्लासेस कब देंगे? ड्रॉप, ये जब आपको पूरा आप FBA समझ जाएंगे। ये असल में ड्रॉप शिपिंग की क्लास ना तब बंदा दे जब उसके पास ड्रॉप शिपिंग का कोई क्लाइंट हो। अभी कोई क्लाइंट ना ऐसा नहीं बोलता कि तुम मेरे अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करो, क्योंकि उसको खुद को पता है अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब यही जो मेरा क्लाइंट है ना UK वाला, जिसके अकाउंट में मैं आर्बिट्राज कर रहा हूँ, अब इसको मैं कहूँ ना, मैंने इसको एक बार कहा था तुम्हारे अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग करूँ, उसने कहा नहीं, सस्पेंड हो जाएगा, मुझे नहीं करना। उसने मना कर दिया क्योंकि उसको पता है। शॉपिफाई पे थोड़ी हो रहा है। नहीं, शॉपिफाई पे कर सकते हो आप, किसी और से सीखे, कि मुझे तो नहीं आता शॉपिफाई, तो मैं आपको किसे सिखाऊं। मसला ये है तो कुछ आइडिया हो। यार, आइडिया यहाँ सब दानिश होते हैं ना, वो शायद जानते हैं। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ रहा, वेब में बना लेता हूँ किसी प्रोडक्ट की एड भी चला दूँ, पर रेट वगैरह का मसला आता है, रेट कितने रखने हैं कैलकुलेट। यार, उस चीज़ का ना बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है मुझे। जिस चीज़ का आपको अंदाज़ा ना हो उस पर मशवरे देना फिजूल है। सही बात। अब आप किसी करोला वाले से पूछेंगे कि सिविक कैसे लेंगे, वो तो आपको करोला की मशवरा देगा ना, क्योंकि उसके पास है ही करोला। अब सिविक वाले से आप पूछेंगे कि सिविक कैसे लें, तो वो बताएगा। अब मैं शाहिद अनवर से पूछूं बेंटली कैसे लूँ मैं, तो मुझे बताएगा मैंने ऐसे लिए, तुम भी ऐसे ले सकते हो। अब मैं किसी और से पूछूंगा ना बेंटली कैसे लेंगे, वो कहेगा बहुत महंगी गाड़ी है, क्यों लोगे। वो बोलेगा शायद अनवर के पास जाओ। वो बोलेगा ये महंगी गाड़ी है, क्यों लोगे, गरीबों में पैसे बांट दो। वो ये बोलेगा, गरीब बंदा वो बोलेगा। जिसके पास जो चीज़ हो उससे उस चीज़ का एक मशवरा लेना चाहिए। अब जैसे वो शायद अनवर रियल इस्टेट भी ऑन करता है अमेरिका में, दुबई में और कनाडा में, मेक्सिको में।